जी, एपिसोड की शुरुआत में जो पहला सीन आता है उसमें ये है कि काया सिपाही के जनाजे पे सब मौजूद हैं। सब बहुत ही परेशान हाल हैं और काया सिपाही के जनाजे के पास सब मौजूद हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अर्तुगरुल को काया सिपाही की शहादत का बहुत बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। सब बहुत ही परेशान हैं। सब जंगजू यहाँ पे मौजूद हैं। धुंधार, बमसी, दुआन, आर्तुक बे, आर्तुक साहब, सामसा और दुमरुल सब बहुत परेशान हाल में जो है जनाजे के पास मौजूद हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और आर्तुक साहब आपस में बात करते हैं। आर्तुक साहब कहते हैं कि जो काया सिपाही ने देखा अमांडा खातून के पीछे, उसी ने ही जो है काया सिपाही को शहीद किया है। इसके बाद अर्तुगरुल बहुत परेशान और गुस्से में कहता है कि जो भी है इसका जिम्मेदार वो ज़रूर सज़ा भुगतेगा, इसकी सज़ा ज़रूर उसे मिलेगी। इसके बाद मौलाना साहब आते हैं कुरान खानी के लिए। इसके बाद चावदार कबीले में जानदार साहब अपने खैमे में मौजूद हैं और असलिहान खातून को इन्होंने बुलाया है। असलिहान खातून अंदर आती हैं और बाप बेटी दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। असलिहान कहती है, जी बाबा आपने मुझे बुलाया था। तो चावदार साहब कहते हैं कि आओ बेटी बैठो। दोनों बाप बेटी आपस में बातें करते हैं। उसके बाद जानदार साहब जो है अपनी बेटी असलिहान को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अर्तुगरुल साहब को मुंतखब किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अर्तुगरुल से हो जाए। ये सुनकर असलिहान खातून बहुत हैरान हो जाती हैं। हालांकि असलिहान खातून बहुत दिल ही दिल में पसंद करती हैं अर्तुगरुल को, लेकिन ये अचानक से सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं। उसके बाद ओराल आता है। ओराल अपनी बहन का रवैया देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये इतनी परेशान हाल क्यों है। उसके बाद जानदार साहब अपने बेटे ओराल को बताते हैं कि मैंने असलिहान के लिए जो है अर्तुगरुल को मुंतखब किया है। मैं चाहता हूँ कि असलिहान की शादी अर्तुगरुल से हो। ये सुनकर ओराल साहब बहुत हैरान होते हैं। ओराल हैरान होता है और कहता है कि अगर मेरी बहन की भी इसमें मर्ज़ी शामिल है, अगर वो राज़ी है तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात होगी। उस पर असलिहान खातून कहती हैं कि फ़ैसला बाबा कर चुके हैं, जो बाबा चाहेंगे वही होगा, मैं राज़ी हूँ। ओराल कहता है कि अर्तुगरुल का कबीला बहुत छोटा है, लेकिन ये फ़ैसला बहुत मुनासिब है और ये अच्छा साबित होगा। इसके बाद दिखाते हैं कि हानली बाज़ार में मारिया अपने घर में मौजूद है और सांपों से जहर निकालने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये जहर अर्तुगरुल को मारने की तैयारी कर रही है। इस जहर से अर्तुगरुल को मारने की जो उनकी प्लानिंग है उस पर ये काम कर रही है, जो अर्तुगरुल को मकतूब के ज़रिए जहर इन्होंने पहुंचाना है। तो मारिया इस पे जो है काम करते हुए नज़र आई। इसके बाद असलिहान खातून अपने खैमे में मौजूद है, जो कि कुछ परेशान है, और वहाँ चौलपान खातून जो कि इसकी असलिहान की भाभी है वो वहाँ पर आती है और दोनों बातचीत करती हैं। असलिहान कहती है कि अर्तुगरुल साहब जो है मुझे कबूल नहीं करेंगे। उस पर चौपान खातून उसे समझाती है कि तुम नौजवान लड़की हो, तुम्हें वो ज़रूर पसंद करेंगे, तुम्हें कबूल करेंगे, तुम परेशान मत हो। उस पर असलिहान कहती है कि मैं गवाह हूँ कि हलीमा सुल्तान कितनी मोहब्बत करती हैं अर्तुगरुल से, वो ये शादी कबूल नहीं करेंगी। तो उस पर चौपान खातून कहती है कि ये हलीमा सुल्तान का मसला है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सीन है इसमें इब्नुल अरबी जो है दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्तुगरुल के लिए ख़ास दुआएं मांग रहे थे।
इब्नुल अलवी दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन बहादुरों की जो है मदद फरमा। इसके बाद काया सफाई की तदफीन का सीन है, जिसमें जनाज़े नमाज पढ़ी जा रही है। काया सफाई की जनाज़े नमाज में सब मौजूद हैं। तदफीन के बाद फातिहा की जाती है। यहाँ पर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से मुखातिब होते हुए कहता है कि आज हमने अपना बहादुर सिपाही ज़मीन में दफन किया है। सिपाही काया ने शहादत कबूल की। हमारा मकसद मुबारक है, हमारा रास्ता मुश्किल है। काया सिपाही ने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए जो है शहादत का जाम पिया है। इंशाअल्लाह हम भी ऐसे ही रुखसत होंगे जैसे मेरे अजदाद ओवैस हुए थे, जैसे मेरे सरदार चादरी रुखसत हुए थे, जैसे सरदार तुगरुल रुखसत हुए थे, जैसे मेरे बाबा सुलेमान शाह रुखसत हुए थे। उन्होंने जहाद को चुना। वक्त आएगा जब पूरी दुनिया हमारे शहीदों का नाम इज़्ज़त से लेगी। उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठते हैं। मर्द, औरत, ख़वातीन सब मिलकर जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद मारिया, सिमोन और फिलिप मिलकर जो है अर्तुगरुल को भेजे जाने वाले मकतूब में जहर डालते हैं। ये जहर ख़ास अर्तुगरुल को ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि ये तुर्गत सिपाही के थ्रू अर्तुगरुल के पास भेजेंगे। अगले सीन में तुर्गत जो है बाहर इंतज़ार कर रहा है कि फ़िलिप बाहर आएगा, क्योंकि ये मकतूब का इंतज़ार कर रहा है कि फ़िलिप बाहर आए और ये उससे मकतूब ले ले। हालांकि ये उनकी साजिश है, लेकिन फ़िलिप अब जा रहा है पीछे। तुर्गत इसका पीछा करेगा। अभी तुर्गत जैसे ही उसके पीछे जाने लगा तो मारिया आ गई। मारिया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो तुर्गत बताता है कि मैं अपने कबीले जा रहा हूँ, अपने सिपाहियों की बहुत याद आ रही है, आज रात में वहीं रुकूंगा, सिमोन को बता देना। तो मारिया कहती है हाँ ठीक है, तुम जाओ। अगले सीन में असलिहान खातून बहुत खुश नज़र आ रही है। इस पर ओराल जो है अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी बहन बेचारी की किस्मत ही ख़राब है, ये खुशी भी इसे नसीब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है अर्तुगरुल साहब इसके नहीं हो पाएंगे। तो उस पर उसकी वाइफ चालपान खातून उससे पूछती हैं कि ऐसा कैसे, क्या हुआ? तो वो बताता कि आज रात ज़ियाफ़त में जो है अर्तुगरुल का हिस्सा तमाम हो जाएगा और जो है मेरी बहन की खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी। इसके बाद वाले सीन में तुर्गत जो है उस सिपाही का पीछा करता है जो मकतूब लेके जा रहा है। तो वो सिपाही से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तुर्गत कहता है कि सिमोन ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तुम अब ये मकतूब मुझे दे दो। लेकिन वो मकतूब नहीं देता, तो फिर दोनों में लड़ाई होती है। वो मकतूब लेके फ़रार हो जाता है, लेकिन आखिरकार जो है तुर्गत मकतूब को हासिल कर लेता है। इसके बाद वाले सीन में जो है अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को जो है पूरी जो हिकमत अमली है, स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके बारे में बता रहा है कि आज रात को हम सिमोन के घर पे, सिमोन का जो हानली बाज़ार है उस पर हमला करेंगे ज़ियाफ़त के बाद। तो उस पर सारी स्ट्रेटजीज़ के डिस्कशन की जा रही हैं। अर्तुगरुल सब सिपाहियों को जो है हिकमत अमली के मुतालिक सब तफसीलात बता रहा है कि इस तरह से हमने जो है उन पर हमला करना है। और अर्तुगरुल ये भी कहता है कि हमें सिमोन को ज़िंदा पकड़ना है, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी जानकारी हासिल करनी है। उसी वक्त हलीमा सुल्तान गुंदूज़ को लेकर वहाँ आ जाती हैं। गुंदूज़ को देखकर अर्तुगरुल बहुत खुश होता है। अर्तुगरुल कहता है कि गुंदूज़ के सरदार बनने तक अगर कबीले की बका चाहिए तो हमें आज ही इक़दाम करने होंगे। हमें इस सरज़मीन को सांपों से, बिच्छुओं से और भेड़ियों से पाक करना है, ताकि मेरे गुंदूज़ की तलवार इन इलाकों को वुस्अत दे सके, हमारी नस्लें आबाद रह सकें। इसके बाद अब्दुर्रहमान सिपाही आता है और कहता है कि अर्तुगरुल भाई, आपके मेहमान आ चुके हैं।
जाते हुए अर्तुरुल कहता है कि अल्लाह हमारे मकसद को मुबारक करे। उसके बाद अर्तुरुल अपने पूरे ख़ानदान के साथ जावदार कबीले को जो है वेलकम करता है, उन्हें खुशामदीद करते हैं। अर्तुरुल के औताक में बैठे हुए जावदार कबीले के सरदार जानदार साहब सवाल करते हैं कि उस खातून का क्या हुआ। उस खातून ने कुछ बताया तो उस पर अर्तुरुल साहब कहते हैं कि हमने उस खातून को छोड़ दिया है क्योंकि वो बेगुनाह थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जो कुछ भी उससे मालूम था वो आलियार साहब को बता चुकी है, तो वो बेकसूर थी, इसलिए हमने उस खातून को छोड़ दिया। जो भी ज़िम्मेदार है बिल्कुल उसका सर कलम मैं ख़ुद करूँगा। अगले सीन में हचतूरियान उस्ताद जो है अर्तुगर्स बे के ख़ैमे में आते हैं और वहाँ आकर उसे जो है अपने सोने के हवाले से बताता है कि जो सोना उसने तलाश कर लिया है और सोना रखना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो वो जल्द से जल्द जो है अर्तुरुल साहब को ये सोना देना चाहता है। तो हचतूरियान जो है ये सोना अर्तुग साहब को देता है। इसके बाद आखिरी सीन में दिखाते हैं कि तुर्गत जो है मकतूब लेकर काई कबीले की तरफ आ रहा है जो रास्ते में है।